हाय डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका सप्लीमेंट्री का पहला लेसन अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। इसका मैं एमसीक्यूज बना रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए और लास्ट में आप लोग अपने स्कोर को ज़रूर से मेंशन करिएगा कि किसका कितना सही है। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये सर्जरी जो है इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है इसके? आपके पास चार ऑप्शन हैं। जेम्स हैरियट हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, रॉबर्ट अर्थर हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो इस तरीके से सर्जरी वाले जो आपके राइटर हैं ये जेम्स हैरियट हैं। पहले का क्लियर हो गया, ए ऑप्शन सही है। दूसरे पे हम चलते हैं। हु डज आई रिफर टू इन द स्टोरी। इस स्टोरी में आई किसको कहा गया है? आई किसको बता रहा है? आई कौन है? ट्रिकी। दूसरा ऑप्शन मिसेस पंफरे। तीसरा वेटनरी सर्जन। चौथा आपका नन ऑफ द अबव है। आइए हम दूसरे के लिए तीसरे पे चलते हैं, सी ऑप्शन पे चलते हैं। वेटनरी सर्जन जो आपके जेम्स हैरियट महोदय हैं, वही इसके नरेटर हैं। चलिए तीसरे पे आते हैं। मिसेस पंफरे वाज मिसेस पंफरे कौन थी? ये ऑलरेडी आपको पता ही है कि मिसेस पंफरे एक रिच लेडी थी। अब हम केवल ऑप्शन पे आते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आप देखते चलिएगा और लास्ट में अपने स्कोर को जरूर मेंशन करिएगा। हु इज़ अ वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन कौन थे? तो ये आपको पता चल गया, डॉक्टर जेम्स हैरियट थे। पांचवें क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्रिकी वाज। ट्रिकी कैसा था? फैट था, लेजी था, हिज फूड हैबिट मेक हिम सिक, ही कैन ईट फूड एनी टाइम। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो मोटा भी था, लेजी भी था और ही कैन ईट फूड एनी टाइम, कभी भी जब भी आप उसको भोजन दीजिए वो भोजन करेगा। हिज फूड हैबिट मेक हिम सिक, और उसकी जो भोजन करने की जो आदत थी उसके कारण वो बीमार हो गया था। इस तरीके से पांचवें का हम डी पे चलेंगे। चारों ऑप्शन आपका सही है, तीनों ऑप्शन। लास्ट में हु इज़ हॉस्किन। हॉस्किन कौन था? ये ऑलरेडी आपको पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया है। हॉस्किन कौन था? ये गार्डनर था। हॉस्किन कौन था? ये गार्डनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके 6 क्वेश्चन हो गए, आप अपना अपना चेक करते चलिएगा किसका कितना सही है। हाउ ट्रिकी वाज लुकिंग। ट्रिकी कैसे दिखाई दे रहा था? फैटी था, लिस्टलेस था, वीक था। अब इसके लिए हम ऑप्शन डी पे चलेंगे। ट्रिकी फैटी भी था, वीक भी था। आठवें पे चलेंगे। व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंफरे थिंक ट्रिकी हैज़। मिसेस पंफरे ट्रिकी के बारे में कौन सी समस्या को लेकर सोच रही थी कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है? डायरिया है, मल न्यूट्रिशन है, एलर्जी है या ऑल द अबव। तो मिसेस पंफरे जो सोच रही थी ट्रिकी के बारे में, वो यही सोच रही थी कि उसको माल न्यूट्रिशन है, मतलब वो कुपोषण का शिकार हो गया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। आप इसके लिए हम ऑप्शन बी पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। ट्रिकी की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? पंफरे तो सोच रही थी माल न्यूट्रिशन था, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी क्या थी? वोमिटिंग थी। बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, क्योंकि वो बहुत खाता था, इसी कारण उसको वोमिटिंग हो रही थी, उल्टी हो रही थी। व्हाट डिड ट्रिकी लव टू ईट। ट्रिकी क्या पसंद करता था खाने के लिए? पहला ऑप्शन आपका क्रीम केक्स एंड चॉकलेट है, दूसरा बनाना है, तीसरा आपका ऑरेंज है, चौथा आपका मैंगो है। तो जो ट्रिकी था वो क्रीम केक्स एंड चॉकलेट खाना पसंद करता था, इसलिए आपका ऑप्शन 10वें का ए सही है। 11 नंबर पे चल रहे हैं। 11 नंबर पे ट्रिकी वुड टेकल अ मील एट एनी आर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज। ट्रिकी की जो सबसे खराब आदत थी, एक सबसे खराब आदत थी, वो कौन सी आदत थी? अट्रैक्शन पहला ऑप्शन है, दूसरा हंगर है, तीसरा विलिंगनेस है, चौथा ग्रीड है। तो ट्रिकी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो कौन सी गलती थी? वो लालची था, ग्रीड। सबसे बड़ी गलती उसकी क्या है? वो लालची था। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 नंबर। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक।
टर्की को डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पे क्या दिया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चॉकलेट, नो फूड फॉर 2 days, मेडिसिन। 12 नंबर पे हम सी पे जाएंगे क्योंकि इसमें नो फूड फॉर 2 days। डॉक्टर हैरियट टर्की को अपने क्लिनिक पे एडमिट किए और उन्होंने 2 दिनों तक कुछ नहीं दिया खाने के लिए, ओनली वाटर दिया था। व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ मिसेस पंफ्रे? ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ 13 नंबर पे चल रहे हैं। व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे का सबसे बड़ी गलती क्या थी? ओवर फीडिंग टर्की। अब 13 नंबर के लिए हम ओवर फीडिंग टर्की पे जाएंगे क्योंकि वो बहुत खिलाती थी उसको, जब भी उनको मौका मिलता था टर्की को भोजन खिलाती रहती थी। 14 नंबर पे चलेंगे। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज? डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया था? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन कट हिज फूड, दूसरा गेव हिम मोर एक्सरसाइज, ये भी कहा था। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ये भी उन्होंने बताया था। इस तरीके से 14 नंबर के लिए हम डी पे जाएंगे। चारों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 15, हुआ जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये मिस कर जाते हैं। हुआ जो कौन था? पहला ऑप्शन नर्स, दूसरा ऑप्शन पग है, तीसरा ऑप्शन ग्रे हाउंड है, चौथा ऑप्शन आपका कैट है। ये जो है ये सी ऑप्शन पे जाएंगे, ग्रे हाउंड है। जब टर्की को डॉक्टर हैरियट अपने यहाँ एडमिट करते हैं तो वहाँ जो और कुत्ते रहते हैं उसी में जो नाम का एक कुत्ता है जो ग्रे हाउंड है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। व्हाट डिड द डॉग नो अबाउट फूड? भोजन के बारे में क्या जानता था? कुत्ते जो थे भोजन के बारे में क्या जानते थे? इट वॉज नॉट गुड, देयर वॉज नो कंपटीशन, इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। डी ऑप्शन आपका है लास्ट वंस विल बी लाइएबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। मतलब जो अंतिम कुत्ता बचेगा उसको अंतिम भोजन के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। इसलिए सब लोग जैसे ही भोजन का प्लेट रखा जाता था सब दौड़ पड़ते थे। तो इस तरीके से 16 के लिए हम डी पे जाएंगे, ये डी ऑप्शन आपका सही है। 17 पे चलेंगे। व्हाट डज द नरेटर रिफर टू टर्की एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग? व्हाट डज द नरेटर रिफर टू टर्की एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग? दूसरे कुत्तों के ग्रुप में जो नरेटर था वो टर्की को क्या मानता था? 4 ऑप्शन है। सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट से एनीथिंग, सी आपका सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, डी आपका नन ऑफ द एबव। 17 के लिए सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट मानता था। क्या मानता था? सैगी लिटिल ऑब्जेक्ट मानता था। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। व्हेन मिसेस पंफ्रे केम टू पिक अप टर्की, व्हेन मिसेस पंफ्रे केम टू पिक अप टर्की डॉट 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 करके यहाँ आपको फिलअप करना है। ओपनड द डोर ऑफ हर कार, मतलब किसने, यहाँ आपका मान लेते हैं हु रखा हुआ है, किसने दरवाज़ा खोला? जब टर्की को लेने के लिए वापस मिसेस पंफ्रे आती हैं तो उस टाइम दरवाज़ा कौन खोलता है? मिस्टर हैरियट, द कुक, द शॉफर, द मेड सर्वेंट। तो जो शॉफर है ये सर्वेंट इनका है, इसने दरवाजे को खोला। इसके लिए 18 के लिए सी पर हम जाएंगे। 19 क्वेश्चन। लंच बिकेम डॉट 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 विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जो उन लोगों का लंच था, जब मिसेस पंफ्रे अपने टर्की के लिए ढेर सारे आइटम्स क्लिनिक पर भेजते थे तो उस टाइम वहाँ के जो लोग थे उनका लंच कैसे हो गया था? फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंडली कंपटीशन, दूसरा फ्यूनरल प्रोसेसन, तीसरा क्वेरल और चौथा सेरेमोनियल अकेजन। ये आपका सही है, डी ऑप्शन सेरेमोनियल अकेजन आपका सही है। बोर्ड में अकेजन की स्पेलिंग पूछी गई है, आप उसको देख लीजिएगा। अकेजन की स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, OCCASION, कभी कभी डबल एस करके दे देता है और आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो आप इसको याद रखिएगा। 20 पे चलेंगे। इन हाउ मच टाइम टर्की हैड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रांग? कितने समय के अंदर टर्की हेल्दी और स्ट्रांग हो गया था? जब डॉक्टर हैरियट के यहाँ
उस टर्की को एडमिट किया गया था, तो कितने दिन के लिए? 2 वीक। दूसरा ऑप्शन आपका 3 वीक्स, तीसरा आपका 1 वीक, चौथा आपका 4 वीक। तो आपको याद रखना है 2 वीक्स 20 के लिए। इसी को 2 वीक्स को क्या कहा गया? 15 दिन, और इसी को फोर्टनाइट नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? फोर्टनाइट, पखवाड़ा, जिसको पक्ष कहते हैं। पखवाड़ा होता है 15 दिन के समय को एक पक्ष नाम दिया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा 15 दिन के 15 दिन के लिए या 2 सप्ताह कह सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपको फोर्टनाइट दे देगा, तो याद रखिएगा उस पर भी आपको टिक करना रहेगा। 21 क्वेश्चन जी आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट? वेट के बारे में आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ओवर डूइंग, केयरलेस, टैक्टफुल, ग्रीडी। तो ये जो वेट है, वेट का मतलब आपके डॉक्टर हैरियट महोदय हैं, इनको क्या बताया गया? उनको टैक्टफुल बताया गया। आपका ऑप्शन सी सही है, टैक्टफुल बताया गया है। इस माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 21 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब लास्ट में आप अपने स्कोर को जरूर मेंशन करिएगा कि टर्की से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।